वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ बाय मी बालाजी विथ मी यानी मीनाक्षी के साथ। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया था, एनिमल क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया था और हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि एनिमल क्लासिफिकेशन के बेसिस क्या हैं, किस बेसिस पे एनिमल्स को क्लासीफाई किया गया है। नॉन कॉर्डेट होते हैं और कुछ कॉर्डेट्स होते हैं। ठीक है, आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे नॉन कॉर्डेटा डिवीजन और नॉन कॉर्डेटा डिवीजन का फर्स्ट फाइलम हम लोग लेंगे वो है पॉरीफेरा। ठीक है, तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। पॉरीफेरा फाइलम का जो नेम है ये किसने दिया था? एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट ग्रांट। ठीक है, रॉबर्ट ग्रांट ने स्पॉन्जिस की स्टडी की और उन्होंने ये बताया कि जो स्पॉन्जिस होते हैं वो क्या होते हैं, एनिमल्स होते हैं। ठीक है, सो जो स्पॉन्जिस होते हैं इनको किसके अंदर इंक्लूड किया गया है? पॉरीफेरा फाइलम के अंदर इंक्लूड किया गया है। और ये पॉरीफेरा जो नाम है ये किसने दिया है? रॉबर्ट ग्रांट ने दिया है। ठीक है, पॉरीफेरा फाइलम के अंदर इंक्लूड किए जाने वाले जितने भी मेंबर्स हैं उनकी स्टडी जिस ब्रांच के अंदर की जाती है और प्लस पॉरीफेरा से रिलेटेड जितने भी सिस्टम हैं उनकी होल स्टडी जिस ब्रांच के अंदर की जाती है उसे क्या कहा जाता है? पैराजूलॉजी कहा जाता है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं जनरल फीचर ऑफ फाइलम पॉरीफेरा। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास में कैरेक्टरिस्टिक आता है पॉरीफेरा का। मोस्टली जो पॉरीफेरन्स है वो किस तरह के होते हैं? मराइन वाटर में रहते हैं। ओके, लेकिन कुछ ऐसी स्पीसीज है जो फ्रेश वाटर के अंदर भी मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास में कि ये किस फॉर्म में रहते हैं। तो ये सेडेंटरी भी मिल सकते हैं आपको, सॉलिटरी भी मिलते हैं, प्लस कॉलोनियल फॉर्म में भी मिलते हैं। सेडेंटरी का मतलब वो ये होता है कि वो एक ही जगह से अटैच रहते हैं, हिलते डुलते नहीं है। ठीक है, यदि हम हिंदी में बोलें सेडेंटरी को तो इसको बोलते हैं हम स्थानबद्ध, यानी एक ही जगह से ये बंधे होते हैं। ठीक है, तो ये मीनिंग होता है सेडेंटरी का। सॉलिटरी का मतलब ये होता है कि ये सिंगल फॉर्म में रहते हैं, फ्री फॉर्म में रहते हैं, किसी के साथ में भी एग्रीगेशन नहीं रखते। कॉलोनियल फॉर्म के अंदर ऐसा होता है कि इनके जो मेंबर्स होते हैं या कुछ ऐसी स्पीसीज है स्पॉन्जिस की जो आपस में कॉलोनी की फॉर्म में रहती है। ठीक है, तो ये तीनों फॉर्म्स के अंदर मिलते हैं। नेक्स्ट आता है एसिमेट्रिकल होते हैं और रेडियल सिमेट्री होती है। नेक्स्ट आता है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है? तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सेलुलर लेवल का होता है, इनके अंदर टिश्यू ऑर्गन सिस्टम जो है वो नहीं मिलता है। प्राइमरी लेवल का जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो किसके अंदर मिलता है? पॉरीफेरेंस के अंदर मिलता है और वो कौन सा होता है? सेलुलर लेवल का होता है। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आता है स्पॉन्जिस या पॉरीफेरेंस जो है वो किस तरह की स्ट्रक्चर रखते हैं? डिप्लोब्लास्टिक उनकी स्ट्रक्चर होती है। डिप्लोब्लास्टिक यानी उनके अंदर 2 जर्मिनल लेयर्स होती हैं। ओके, फर्स्ट जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो क्या कहलाती है? पिनाकोडर्म कहलाती है और जो इनर लेयर होती है वो कोइनोडर्म कहलाती है। ओके, पिनाकोडर्म जो है उसके अंदर मिलने वाली जो सेल्स होती है उनको पिनाकोसाइट्स कहते हैं और कोइनोडर्म के अंदर मिलने वाली जो सेल्स होती है उनको कोइनोसाइट्स कहते हैं। ठीक है, इन दोनों लेयर्स के बीच में भी एक लेयर होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? मीजेनकाइम लेयर बोलते हैं। ठीक है, इन मीजेनकाइम लेयर के अंदर भी क्या होती है? सेल्स होती है। ठीक है, डिप्लोब्लास्टिक है यानी जो वेल डेवलप्ड जो लेयर्स है वो कौन सी होती है? आउटर लेयर होती है और इनर लेयर होती है। लेकिन इनके बीच की जो मीजेनकाइम लेयर है तो ये किस तरह की होती है? तो ये अनडिफरेंशिएटेड सेल से मिलके कंपोज होती है। ठीक है, सो मीजेनकाइम के अंदर भी बहुत सारी सेल्स होती है। अब हम पढ़ते हैं कि उनके अंदर वो कौन सी सेल्स होती हैं। ठीक है, मीजेनकाइम जो लेयर होती है उनके अंदर कैसी सेल्स होती है? अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होती हैं। ठीक है, फर्स्ट जो सेल है वो कौन सी है हमारे पास में? अमीबोसाइट्स। अमीबोसाइट्स नाम से समझ में आ रहा होगा कि इसका शेप कैसा है? अमीबॉइड शेप होता है। ठीक है, लेकिन इसका काम क्या होता है? ये फूड ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है थीजोसाइट। थीजोसाइट का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है कि ये जो स्टोर फूड मटेरियल होती है उसको कलेक्ट करने का काम करती है, यानी इन सेल्स के अंदर स्टोर्ड फूड मटेरियल होता है। ओके, नेक्स्ट आता है क्रोमोसाइट्स। क्रोमोसाइट नाम से समझ में आ रहा होगा किससे मिलके बना है? ये पिगमेंट से। ठीक है, क्रोमो यानी क्या होता है? पिगमेंट, साइट का मतलब सेल, ऐसी सेल जिनके अंदर पिगमेंट होते हैं, तो ये पिगमेंटेड ग्रेन्यूल्स इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास में स्केलेरोब्लास्ट सेल्स। नाम से समझ में आ रहा होगा कि ऐसी सेल जो स्केलेटन का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, तो स्केलेरोब्लास्ट क्या होती है? स्केलेटल फॉर्मिंग सेल्स होती हैं। पॉरीफेरेंस या स्पॉन्जिन जो है उसकी जो स्केलेटन है वो किससे मिलके बना होता है? तो 3 तरह के स्केलेटन मिलते हैं पॉरीफेरेंस के अंदर या स्पॉन्जिस के अंदर। फर्स्ट कौन सा होता है? कैल्शियम कार्बोनेट स्पिक्यूल से मिलके बना होता है। तो जो सेल्स कैल्शियम कार्बोनेट को रिलीज करती है ऐसी सेल्स क्या कहलाती है? कैल्केरोब्लास्ट कहलाती है। ओके, नेक्स्ट आता है सिलिशियस स्पिक्यूल से मिलके जिसका स्केलेटन बना होता है, सिलिशियस स्पिक्यूल्स का फॉर्मेशन करती है ऐसी सेल्स क्या कहलाती है? सिलिकोब्लास्ट कहलाती है। ठीक है, सिलिशियस यानी इसका जो स्केलेटन है वो किससे मिलके बना होगा? सिलिका से मिलके बना होगा। ओके, तो
तो स्पॉन्जिन फाइबर्स को बनाने वाली सेल्स क्या कहलाती है, स्पॉन्जियोब्लास्ट कहलाती है। ओके, सो पॉरीफेरेंस या स्पॉन्जिस के अंदर मिलने वाले एनिमल्स जो होते हैं उनका स्केलेटन जो है वो या तो कैल्शियम कार्बोनेट से मिलके बना होता है, या स्पॉन्जिन फाइबर से मिलके बना होता है, या फिर सिलिका से मिलके बना होता है। नेक्स्ट जो सेल मिलती है वो उसका नाम है हमारे पास में आर्कियोसाइट। आर्कियोसाइट जो सेल्स होती है वो टॉटीपोटेंट होती है, या फिर कह सकते हैं ये अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होती है। तो टॉटीपोटेंट सेल का मतलब ये होता है कि ऐसी सेल जिससे जो अनडिफरेंशिएटेड है प्लस वो पूरी बॉडी का फॉर्मेशन कर सकती है, यानी होल बॉडी का फॉर्मेशन जो है वो एक सिंगल सेल से हो सकता है। तो इस तरह की जो सेल होती है वो क्या कहलाती है, टॉटीपोटेंट सेल कहलाती है, और वो कौन सी होती है, आर्कियोसाइट्स होती है। ओके, आर्कियोसाइट्स अनडिफरेंशिएटेड सेल है इसीलिए वो टॉटीपोटेंट होती है। ओके, और इस तरह की जो सेल होती है इससे क्या बनता है, जर्म सेल्स का फॉर्मेशन होता है, किससे, आर्कियोसाइट से। ओके, नेक्स्ट आता है मायोसाइट। मायो जो वर्ड है वो किसके लिए आता है, मसल्स के लिए आता है। मायोसाइट्स क्या होती है, मस्कुलर सेल है। क्या काम होता है, क्या फंक्शन होता है, तो ये रेगुलेशन का काम करती है, ऑस्कुलम को रेगुलेट करने का काम करती है। ठीक है, नेचुरल सी बात है, मस्कुलर है तो मसल के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का काम करती है। मसल्स का काम क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का होता है। सो मायोसाइट क्या है, मस्कुलर सेल है और रेगुलेट करती है ऑस्कुलम के ओपनिंग एंड क्लोजिंग को। ओके, नेक्स्ट आता है कॉलोनोसाइट्स। कॉलोनोसाइट्स क्या होती है, कॉलोनोसाइट्स जो है वो कनेक्टिव टिश्यू की तरह एक्ट करती है। ठीक है, तो ये 7 टाइप्स की सेल्स होती है मेसेनकाइम के अंदर। ओके, नेक्स्ट फीचर आता है हमारे पास में स्पॉन्जिस का कि इनके ऊपर क्या होते हैं, पोर्स होते हैं। ठीक है, सो मैनी टिनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द बॉडी सरफेस एंड दिस पोर्स इज नोन एज ऑस्टिया। और इनका काम क्या होता है कि वाटर एंटर्स इनटू द बॉडी थ्रू दिस पोर्स। ओके, इन पोर्स के थ्रू वाटर जो है वो बॉडी के अंदर एंटर करता है। ओके, बहुत सारे पोर्स होते हैं, टिनी पोर्स हैं और बहुत सारे होते हैं। ओके, पूरी बॉडी सरफेस को कवर किए हुए होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है ऑस्कुलम। इट्स ए लार्ज एपर्चर एट द एंटीरियर पोर्शन ऑफ द स्पॉन्जी। ओके, एक स्पॉन्जी का जो एंटीरियर पोर्शन होता है उसके ऊपर एक ही एपर्चर मिलता है और वो सिंगल होता है। ठीक है, इस एपर्चर को क्या बोलते हैं, हम ऑस्कुलम बोलते हैं। ठीक है, सो दिस एपर्चर इज नोन एज ऑस्कुलम। और ऑस्कुलम का क्या काम होता है, वाटर एक्सपेल थ्रू दिस एपर्चर, यानी ऑस्टिया जो है उससे पानी अंदर जा रहा है और ऑस्कुलम से पानी बाहर निकल रहा है। जो ऑस्टिया होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, बहुत सारे होते हैं, पूरी बॉडी सरफेस को कवर किए हुए होते हैं, लेकिन ऑस्कुलम जो होता है वो सिंगल होता है, बड़ा होता है और एंटीरियर पोर्शन के ऊपर होता है। ठीक है, जिससे पानी बाहर फेंका जाता है, एक्सपेल किया जाता है, एक्सक्रीट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है पैरागैस्ट्रिक कैविटी और स्पॉन्जोसील इज प्रेजेंट। ओके, पैरागैस्ट्रिक कैविटी नाम से समझ में आ रहा होगा कि पैरागैस्ट्रिक जिसके अंदर क्या हो रहा हो, डाइजेशन हो रहा है, यानी जैसे हम बोलते हैं कि हमारी क्या होती है, एलिमेंट्री कैनाल होती है, वैसे ही इनके अंदर क्या होता है, पैरागैस्ट्रिक कैविटी होती है। और पैरागैस्ट्रिक कैविटी को हम एक नाम और बोलते हैं इसके अंदर, स्पॉन्जोसील। ठीक है, ये दोनों ही एक ही नाम है, या तो पैरागैस्ट्रिक कैविटी बोल लीजिए या फिर स्पॉन्जोसील बोल लीजिए। ठीक है, सो इनके अंदर ये कैविटी प्रेजेंट होती है। ओके, पॉरीफेरेंस या स्पॉन्जिस की जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होता है वो होता है कि इनके अंदर वाटर कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है। ओके, वाटर कैनाल सिस्टम से ही इनका सारा कार्यक्रम चलता है। फिजियोलॉजिकल फंक्शन जो होते हैं वो किससे चलते हैं या कौन चलाता है, उसका मास्टरमाइंड कौन है, वाटर कैनाल सिस्टम होता है। ओके, क्या काम होता है, न्यूट्रिशन का, एक्सक्रीशन का, आपके रेस्पिरेशन का, रिप्रोडक्शन का एंड डिस्ट्रीब्यूशन का, फूड को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम भी कौन करता है, ये वाटर कैनाल सिस्टम करता है। पॉरीफेरा का स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि इनके अंदर वाटर कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब ये कितने तरह के होते हैं अब वो हम पढ़ते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास में वाटर कैनाल सिस्टम आता है जो स्पॉन्जिन के अंदर मिलता है, एस्कॉन टाइप। ठीक है, एस्कॉन टाइप जो वाटर कैनाल सिस्टम होता है सिंपलेस्ट सिस्टम है। ओके, एस्कॉन सिस्टम जो है वो किस तरह से काम करता है, तो इन करंट वाटर जो है वो किसके थ्रू अंदर जाएगा, ऑस्ट्रिया के थ्रू अंदर जाता है। किसके अंदर जा रहा है, बॉडी कैविटी के अंदर जा रहा है। और बॉडी कैविटी क्या होती है, पैरागैस्ट्रिक कैविटी या स्पॉन्जोसील। ठीक है, सो इन करंट वाटर जो है वो ऑस्ट्रिया के थ्रू स्पॉन्जोसील कैविटी के अंदर जाता है और स्पॉन्जोसील कैविटी से ये किसके थ्रू बाहर निकलता है, ऑस्कुलम से ये बाहर निकाल दिया जाता है। ऑस्कुलम के थ्रू ये वाटर जो है वो एक्सक्रीट कर दिया जाता है। ठीक है, जो स्पॉन्जोसील कैविटी होती है
वो लार्ज होती है, ये याद रखिएगा। एस्कॉन कैनाल सिस्टम जो है सिंपलेस्ट होता है, प्लस इसके अंदर स्पॉन्जोसील कैविटी जो है वो लार्ज होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में कैनाल सिस्टम आता है साइकोन सिस्टम, ओके। एज कम्पेयर टू एस्कॉन वाटर कैनाल सिस्टम के ये कॉम्प्लिकेटेड होता है, ठीक है। एस्कॉन सिस्टम के अंदर क्या था कि इनकरेंट वाटर आया, ऑस्टिया आया, स्पॉन्जोसील आया, ऑस्कुलम से बाहर निकल गया। सिंपल है, कुछ एक्स्ट्रा में इसके अंदर कैनाल्स नहीं होती, स्ट्रक्चर नहीं होती। लेकिन साइकोन सिस्टम के अंदर क्या होता है, स्पॉन्जोसील के अलावा भी इनके अंदर दो कैनाल और मिलती है। कैनाल जो है वो कौन सी होती है, इनकरेंट कैनाल होती है और रेडियल कैनाल होती है, ठीक है। इनकरेंट कैनाल एंड रेडियल कैनाल फॉर्म्स ड्यू टू इनफोल्डिंग्स ऑफ बॉडी सरफेस और बॉडी वॉल। बॉडी वॉल जो है उसकी इनफोल्डिंग्स होती है, यानी उनके अंदर फोल्डिंग्स होती है, और उनकी फोल्डिंग से क्या होती है कि ये दो तरह की कैनाल और बन जाती है स्पॉन्जोसील के अलावा, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, इनकरेंट वाटर है वो किसके थ्रू अंदर जाता है, ऑस्ट्रिया के थ्रू सबसे पहले किसके अंदर जाएगा, इनकरेंट कैनाल के अंदर जाता है, ओके। उसके बाद इनकरेंट कैनाल से ये रेडियल कैनाल में किस तरह से जाता है, इन दोनों कैनाल्स के बीच में एक वॉल होता है। इस वॉल का जो नाम है वो क्या है, प्रोसोपाइल, ठीक है। तो इनकरेंट कैनाल और रेडियल कैनाल के बीच का जो वॉल होता है या एपर्चर होता है उसको क्या बोलते हैं, हम प्रोसोपाइल बोलते हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा कि प्रोसोपाइल के थ्रू इनकरेंट कैनाल से वाटर रेडियल कैनाल के अंदर थ्रू होता है, ठीक है। रेडियल कैनाल से स्पॉन्जोसील के अंदर वाटर जाता है, वो किसके थ्रू जाता है, इन दोनों कैनाल्स के बीच में एक और वॉल होता है जिसका नाम होता है एपोपाइल, ठीक है। एपोपाइल के थ्रू वाटर जो है वो रेडियल कैनाल से स्पॉन्जोसील के अंदर ट्रांसफर होता है या एंटर होता है, ठीक है। स्पॉन्जोसील के अंदर नेसेसरी फंक्शंस होते हैं, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस होने के बाद में जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो ऑस्कुलम के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। साइकोन सिस्टम के अंदर क्या होता है कि दो अलग कैनाल मिलती है, इनकरेंट कैनाल और रेडियल कैनाल की प्रेजेंस होती है, जिसकी वजह से ये साइकोन सिस्टम जो है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है एज कम्पेयर टू एस्कॉन सिस्टम के, ठीक है। रेडियल कैनाल के अंदर कोइनोसाइट सेल्स प्रेजेंट होती है, ये याद रखिएगा कि साइकोन सिस्टम के अंदर कोइनोसाइट सेल जो है वो कौन सी कैनाल के अंदर प्रेजेंट होती है, तो रेडियल कैनाल के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। प्रोसोपाइल क्या होता है, एपोपाइल क्या होता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास में सिस्टम आता है ल्यूकॉन सिस्टम। कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम होता है या कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, जो इनकरेंट वाटर होता है वो ऑस्ट्रिया के थ्रू इनकरेंट कैनाल के अंदर जाता है। इनकरेंट कैनाल से प्रोसोपाइल के थ्रू ये फ्लैजिलेटेड चैम्बर के अंदर जाता है। तो इसकी जो खास बात होती है वो क्या होती है कि इसके अंदर फ्लैजिलेटेड चैम्बर होते हैं, और ये फ्लैजिलेटेड चैम्बर जो है इनके अंदर क्या होता है, कोइनोसाइट सेल्स इनके अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। मैं इन सेल्स की प्रेजेंस के बारे में आपको इसलिए बता रही हूँ कि जब वाटर कैनाल सिस्टम से रिलेटेड जब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो उनमें पूछा जाता है कि कोइनोसाइट सेल्स जो है वो कहाँ प्रेजेंट होती है, इन दोनों कैनाल्स के बीच के जो वॉल है इसका नाम क्या है, प्रोसोपाइल जो है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, एपोपाइल कहाँ होता है, स्पॉन्जोसील क्या होती है, ठीक है। इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो ये याद रखिएगा कि फ्लैजिलेटेड चैम्बर जो है वो किसके अंदर प्रेजेंट होता है, ल्यूकॉन सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होता है, प्लस कोइनोसाइट सेल जो है वो किस में प्रेजेंट होती है, फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स के अंदर प्रेजेंट होती है, वो किसमें, ल्यूकॉन सिस्टम के अंदर होती है, ठीक है। जो फ्लैजिलेटेड चैम्बर से वाटर जो है वो एपोपाइल के थ्रू एक्स करंट कैनाल के अंदर थ्रू होता है, ठीक है। और एक्स करंट कैनाल से ये वाटर जो है वो ऑस्कुलम के जरिए बाहर निकाल दिया जाता है बॉडी से, ठीक है। तो ये सिस्टम जो है वो क्या कहलाता है, ल्यूकॉन सिस्टम कहलाता है, ओके। और ल्यूकॉन सिस्टम जो है वो हाईली डेवलप्ड प्लस कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, ओके। तो ये तीन तरह के वाटर कैनाल सिस्टम होते हैं, एस्कॉन वाटर कैनाल सिस्टम, साइकोन वाटर कैनाल सिस्टम एंड ल्यूकॉन वाटर कैनाल सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि इनके अंदर सेंसरी सेल्स और नर्व सेल्स जो है वो प्रेजेंट होती है, ओके। नेक्स्ट एंडोस्केलेटन जो है वो किससे बना होता है, इनका कैल्शियम कार्बोनेट की स्पिक्यूल्स होती है, सिलिका की स्पिक्यूल्स होती है, प्लस स्पॉन्जिन फाइबर्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है ये जो एनिमल्स होते हैं ये किस तरह के होते हैं, अमोनोटैलिक होते हैं। अमोनोटैलिक का मतलब इनका जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है वो क्या होता है, अमोनिया होता है, ओके। इंट्रासेलुलर डाइजेशन जो है वो इनके अंदर प्रेजेंट होता है, और इंट्रासेलुलर डाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जो डाइजेशन हो रहा है वो विद इन ए सेल हो रहा है, ठीक है, सेल्स के अंदर ही हो रहा है, इसलिए ऐसा डाइजेशन क्या कहलाता है, इंट्रासेलुलर कहलाता है, ओके। नेक्स्ट आता है सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर प्रेजेंट होता है। ध्यान रखिएगा एनिमल है लेकिन इसके अंदर फिर भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो किसके थ्रू होता है, तो बडिंग के थ्रू होता है, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है, प्लस इसके अंदर जिम्यूल फॉर्मेशन भी होता है, ठीक है।
तो इनके अंदर जिम्यूल फॉर्मेशन होता है। जिम्यूल जो है वो एक स्पोर लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको हम जनरल वे में समझने के लिए ये भी बोल देते हैं कि इनके अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू भी होता है। ठीक है, कि इनके अंदर रीजनरेशन प्रेजेंट होता है, यानी स्पॉन्जिन की बॉडी का कोई पार्ट है जो ब्रेक हो जाता है तो ये इनकी क्या खास बात होती है कि ये उसको फिर रीअसेंबल कर लेते हैं। ठीक है, ब्रोकन पार्ट को रीअसेंबल करना क्या कहलाता है? रीजनरेशन कहलाता है, और ये इसका खास बात है, ये स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है। एनिमल होने के बावजूद इनके अंदर रीजनरेशन होता है। ओके, रीजनरेशन के लिए कौन हेल्पफुल होती है या कौन हेल्प करती है? आर्कियोसाइट सेल्स हेल्प करती है। क्यों? क्योंकि ये सेल्स कैसी होती है? टोटीपोटेंट प्लस अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होती है, इसीलिए ये रीजनरेशन में हेल्प करती है। ओके, नेक्स्ट आता है हर्माफ्रोडाइट होती है प्लस प्रोटोएंड्रस टाइप की इनकी बॉडी होती है। हर्माफ्रोडाइट यानी इनके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी प्रेजेंट होते हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इनके अंदर प्रोटोएंड्रस स्टेज मिलती है। प्रोटोएंड्रस का मतलब कि जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से पहले मैच्योर होते हैं, और इसी वजह से इनके अंदर हमेशा क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। ओके, सो क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, लेकिन फर्टिलाइजेशन जो है वो होता किस तरह का है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। होगा क्रॉस, लेकिन कैसा होगा? इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। नेक्स्ट आता है इनके अंदर होलोब्लास्टिक क्लीवेज प्रेजेंट होता है। होलोब्लास्टिक क्लीवेज का मतलब होता है कि जब एग का डिवीजन होता है तो वो कंप्लीट एग का डिवीजन होता है, ऐसा नहीं कि कोई एक पार्ट का। होलो का मतलब कंप्लीट डिवीजन हो रहा है एक एग का, तो इस तरह का जो क्लीवेज होता है वो क्या कहलाता है? होलोब्लास्टिक क्लीवेज कहलाता है। स्पॉन्जिस या पॉरीफेरन्स जो है उनके अंदर एम्फीब्लास्टुला और पैरेन्काइमुला, ये दो लार्वल स्टेज भी मिलती है। ठीक है, ये तो थे हमारे पास में स्पॉन्जिस या पॉरीफेरन्स के जनरल फीचर्स या जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आए होंगे। फिर भी कोई पॉइंट हो, कोई कन्फ्यूजन हो जो आपको नहीं समझ में आया हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बता सकते हैं या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉरीफेरा। पॉरीफेरा को भी कितने क्लासेस के अंदर फर्दर डिवाइड किया गया है, ये पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, सो स्टे ट्यून, टिल देन टेक केयर, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।